जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम रिवाइज करेंगे कि तीनों पेजेस में हमने क्या क्या पढ़ा है। ओके, तो जो कुछ भी हमने इन तीनों पेजेस में पढ़ा है फटाफट से रिवाइज करेंगे। देखो हमने ना पेज नंबर 40 कहाँ तक पढ़ा है हमने, 42 तो पढ़ा है ना। पेज नंबर 40, 41 और 42, हाँ इन तीन पेजेस को पढ़ा है। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने 3 पेज पढ़े, पेज नंबर 40, 41 और 42। पेज नंबर 40, पेज नंबर 41 और पेज नंबर 42, इन 3 पेजेस को हमने पढ़ा है। तो देखते हैं इन 3 पेजेस में हमने क्या क्या पढ़ा है। लास्ट पेज तो जस्ट अभी पढ़ा है और दिख भी रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हाइड करते हैं। अब रिवाइज करेंगे। तो यहाँ हमने बहुत थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ी लास्ट पेज में। बीच में तो हमने नक्शा पढ़ लिया था और ऊपर हमने अरावली कहाँ कहाँ से शुरुआत होती है अरावली की, कहाँ अंत होता है अरावली की, कितनी लंबाई चौड़ाई है, अरावली की कितनी लंबाई है। और सेम ये कि ये क्वेश्चन हम राजस्थान के संदर्भ में भी जानते हैं। लास्ट में हम लास्ट में अरावली के 2 उपनाम वगैरह देखते हैं और दैट्स ऑल। तो यहाँ हम अगर चीज़ों को थोड़ा सा स्पेसिफाई करें, अगर चित्रों में डालने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ अपन राजस्थान का नक्शा कवर करते हैं और यहाँ जनरल फैक्ट होते हैं अरावली से जुड़े हुए, है ना। जनरल फैक्ट होते हैं और नीचे की तरफ हम यही कि अरावली के उपनाम वगैरह क्या है ना। 1-2 उपनाम वगैरह जानते हैं, 150, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही जानते हैं। इससे पहले हम अरावली को पढ़ते हैं, इससे पहले भी हम अरावली को पढ़ते हैं। अगर यहाँ 2 हिस्से करें तो इस तरीके से आप बांट सकते हैं पेज को। यहाँ हम सारा कुछ अरावली के बारे में पढ़ते हैं, अरावली के बारे में पढ़ते हैं कि अरावली के पिता कौन है, मिनिकॉय द्वीप वगैरह, और लंबाई चौड़ाई कितनी है, और इसका अक्षांश देशांतर विस्तार कितना है, इसके उपनाम क्या है, कितनी पुरानी है ना। इस तरीके के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, अरावली वलित पर्वतमाला, इसका कंपैरिजन किससे करते हैं अपन, अमेरिका के एल्पेशियन से करते हैं, ये सब। तो ये 7 से 8 फैक्ट हैं। हमने एक ट्रिक से याद करा था कि पिताजी है ना, पिताजी की ट्रिक से याद करा था कि पिताजी है ना, पिताजी इस नाम से पुकारते हैं, इतने इतने साल पुरानी है, इतनी उम्र की है अरावली। ऐसे करके हमने एक ट्रिक बनाई थी थोड़ी सी हल्की सी कि पिताजी को सेंटर में रख के हमने 5-7 फैक्ट याद कर लेते हैं ना, पापा जी को सेंटर में रख के। इसके अलावा हम शायद मरुस्थल को पढ़ते हैं, है ना, पहले। और मरुस्थल में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। मरुस्थल के बारे में यहाँ है ना, हमने 3 बॉक्स बनाए थे, एक 2 और 3, ये 3 बॉक्स है। पहले में जो भी उपनाम है ना, जितने भी उपनाम है मरुस्थल के, एक्चुअली ना पहले में मरुस्थल की विशेषता पढ़ते हैं। यहाँ मरुस्थल की विशेषता पढ़ते हैं। यहाँ मरुस्थल कौन से 2 देशों में है, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, मरुस्थल कौन से 2 देशों में है, मरुस्थल किन 4 जिलों में है, राजस्थान के किन 4 भारत के किन 4 जिलों में है, 4 राज्यों में है, ये सब पढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा संभाग वगैरह देखते हैं पर इन 3 कोष्टक के अलावा कुछ यहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ जो कि बहुत आसान सा सेगमेंट है। अरावली के उपनाम, अरावली से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, गणितीय तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य तो है पर गणितीय तथ्य, है ना। और फिर लास्ट सेगमेंट बच जाता है जिसमें हम यही अरावली की 1-2 विशेषता देख लेते हैं कि सबसे घना है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और ये सब 1-2 फैक्टर देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि जगह ही नहीं बची यार। हाँ, तो यहाँ समझो कि यहाँ मैंने कहीं यहाँ लगा देते 2, ठीक है। तो इस तरीके से मोटा मोटी हमने जाना है। यहाँ भी एक कोष्टक बना हुआ था जिसमें क्या था पता है कि 17 जिले हैं जो मरुस्थलीय जिले 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, जिसको हमने याद करा था कि जनाब मतलब हमारा हक है, नर का हक है कि जे सांप सुनने को मिले उसको, अगर नौकरी लग गई तो। इस तरीके से चीज़ों का याद करा। इसके अलावा पेज नंबर 40 में हमने क्या पढ़ा, पेज नंबर 40 में भी हमने मरुस्थल को ही पढ़ा है। अब यहाँ हमने मरुस्थल में घग्गर का मैदान पढ़ लिया था, शेखावटी पढ़ लिया था। अब क्या बच गया, लूनी बच गया, है ना। और लूनी से पहले क्या आता है, माही, नागौर चुगनी, है ना। तो घग्गर, लूनी और लूनी का मैदान, नागौर चुगनी। देखो लूनी के मैदान में और नागौर चुगनी में क्या पड़ा था,
इसको भी हमने किसी न किसी फॉर्मेट में ध्यान रखा होगा चित्रात्मक तरीके से। कुछ ध्यान आ रहा, कोई चित्र ध्यान आ रहा कि सबसे पहले हमने कौन सी बातें पढ़ी थी, क्या चित्र बना था? इमेज ध्यान करो, आएगी चीजें। अगर कभी याद आया ना तो चीजें तो इमेज से याद आएगा। और लूनी बेसिन के बारे में क्या पढ़ा, क्या इमेज बनाई थी हमने, क्या इमेज बनाई थी? लूनी बेसिन और नागोरचूमी ना। फर्स्ट पेज मैंने कहा था कि बहुत से हमने खत्म करा था लास्ट वाला पेज शेखावटी पे, जो जोहड़ वगैरह हुई। हाँ, कुछ ध्यान आ रहा। यहाँ हमने ना 2-3 फैक्ट पढ़े थे कि इसको अपन ये कहते बीड़ा बीड़ा, ढूंढाड़ में मैदानों को बीड़ा वगैरह कहते हैं। फिर नागोरचूम में कुबड़ पट्टी, बाका पट्टी, पोखरन, ऐसा कुछ ध्यान आ गया। माइकासिस्ट चट्टाने, अवसादी चट्टानों से अरावली बनी है। नागौर के बारे में क्या ध्यान आ रहा आपको? यहाँ झीले, हाँ महत्वपूर्ण बात है कि कुछ 4 से 5 ऐसे तथ्य थे जो बहुत यूनिक थे कि यहाँ जो झील है वो तेतीस सागर का अवशेष नहीं है। और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण यूनिक 3-4 फैक्ट और थे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ था। फिर ये तो हो गया अपने नागौर वाला। फिर लूनी वाले में क्या था? लूनी जाना क्या, कुछ नहीं था। कोष्टक बना दिया था हमने। कोष्टक से कुछ बातें ऊपर थी, मैदान और पर्वत, और कोष्टक के बाद कुछ बातें थी मैदान और पर्वत। लिल्लड़ी जोजड़ी मिठड़ी जवाई सागी सुकड़ी गुइया, ये साइड में दिया है। मैदान और पर्वत में भी कुछ पता नहीं क्या था, लेकिन मैदान पर्वत इस तरीके से 2 हिस्सों में बांटा था। फिर ये खत्म हो गया। और उसके बाद यहाँ कुछ था, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और यहाँ कुछ था। फिर सबने ध्यान आता कि यहाँ कुछ, अरे ये तो ये है ना, यहाँ तो ये है ना जल संचय और पारिभाषिक शब्दावली। जल संचय के लिए तो रन है, टाट है, प्लाया है, पोखर है, ये है ना जल संचय। और पारिभाषिक शब्दावली ये किसको कहते हैं, वो किसको कहते हैं, ये सब होगा पारिभाषिक शब्दावली में। डांट किसको कहते हैं? अरे एक ट्रिक से ध्यान रखने की कोशिश करी थी, डांटो ऊंट को, और डांड, और डांड, और ऐसे मतलब ऊंट की ट्रिक से याद करा था हमने कि डांड और ऐसा करके। तो देखते देखिए क्या है, फिर फिनिश करेंगे ना। ये वाला पेज ध्यान तो आ गया अच्छे से। यहाँ हमको देखना है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ये नीचे वाला रन टाट पोकर, ये तो याद आ गया। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये रहा देखो। देखो मैंने कहा था ना जल दिवस है, रन टाट पोखर, बजेड़ा है ना, पान की खेती कहते हैं, करौली में कहते हैं। कहाँ कहते हैं? हाथों से तो खाते हैं पान। हाँ, थाली बल को, यहाँ ना बेल की बल को है ना डंडा लगाए, क्योंकि वो थाली बजा रहा था। नहीं यार, यही कहते कि बल के डंडे से जो बंधा हुआ बेल है ना, उसके गले में थाली टंगी हुई। मतलब एक बेल के गले में थाली टंगी हुई है, थाली टांग दी मैंने। चित्र से चीजें ध्यान रखिए तो क्या बना देते चित्र। थली किसको कहते हैं? सरदार शहर, चूरू और बीकानेर का निकटवर्ती क्षेत्र। थली किसको कहते हैं? बीकानेर के इलाके को थली कहते हैं। देखो याद रखने वाली बात है। हमादा इर्ग, ये तो यही सही। पथरेला रेगिस्तान को इर्ग कहते हैं, रेत वाले रेगिस्तान को इर्ग कहते हैं, पत्थर वाले को हमादा कहते हैं। ये तो बात यही सही। और अब देखो यहाँ मैं ये ना कि कुछ महत्वपूर्ण बातें, देखो चित्र बनाया तो था हमने महत्वपूर्ण बातों के लिए कि हरे पक्षी हैं। देखो कुछ तो जमीन की बात है कि कुबड़ पट्टी और ये सब, और खारे पानी की झीलें, 33 सागर का अवशेष नहीं, एच.एस. शर्मा ने कहा, हरियल पक्षी, और एक और कोई व्यक्ति था जो कुछ कह रहा था यार। कहीं भी पहाड़ी नहीं, देखो पहाड़ है, झीलें हैं, पक्षी हैं, ये सब पक्षी नहीं, पहाड़ झीलें, पक्षी तो आसमान के लिए बना दिया, झीलें हैं, पहाड़ है, और देखो जमीन के लिए कुबड़ पट्टी। यस यस यस, ठीक, ये तो परफेक्ट याद है। जब भाई अब बस चलने वाली, ये भी परफेक्ट याद है। वो नाकोड़ा स्कूल है वो पर्वत वाले में,
यहाँ कंप्लीट याद है, यहाँ बच्चा बना रखा और यहाँ बेल बना रखा, तो कंप्लीट सब अच्छे से ध्यान है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी क्योर हो गए। ओके, ये आज का सेशन।